बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। पाकिस्तान की बेहतरीन शिकस्त और जिम्मेदार कौन है, इस बात का तयन जो है वो हमें पिछले काफ़ी अरसे से नहीं पता चल रहा कि आखिर कौन है वो शख्स जिससे जाकर पूछा जाए कि पाकिस्तान की क्रिकेट इस तबाही के दहाने तक कैसे पहुंची है। बहुत से लोग जो हैं वो क्रिकेट के इस प्लेइंग 11 के अंदर ही कुछ खिलाड़ी मौजूद हैं जिन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये ग्रुपिंग की वजह से हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो तबाही के दहाने पर पहुंच गई। 2021 में जितनी यूनिटी थी आज 2025 आ गया और पता चलता है कि कौन किस तरह से कर रहा है। बहरहाल ये चीज़ें सारी एक साइड पे रखी, ये सोशल मीडिया थिंग्स है, लेकिन अगर पाकिस्तान क्रिकेट की बात की जाए तो वाकई एक लम्हा फिक्री है। सलमान भी बात हो रही थी हसन नवाज के हवाले से। हसन नवाज ने 105 रन बनाए, फास्टेस्ट T20 सेंचुरी फॉर पाकिस्तान उन्होंने बना ली, लेकिन वेरी नेक्स्ट मैच उनको समझ नहीं आया कि बॉल जा कहां पर है। एक ही ओवर में 3 बॉल ऐसे डॉट किए कि वो जो टेनिस बॉल टेप बॉल खेलते हैं ना बैटर्स, लग गई तो लग गई, नहीं तो कोई बात नहीं। तो वो सूरत हाल में नजर आई। तो जो हसन ने पूरा एक पीछे प्रोसेस से अगर गुजर के आया है तो ये चीजें फिर उन कोचेस के लिए भी सवालिया निशान है कि उन्होंने आखिर सिखाया क्या है। देखिए कौन से कोचेस की बात कर रहे हैं कि किसने क्या सिखाया है। भाई जो टीवी पे आ रहा है, जो काम कर रहा है, वो तो सारे जो बात कर रहे हैं तो यही कर रहे हैं। जिस कैंप से वो आ रहे हैं, जिस कैंप से प्लेयर निकले हैं, वो भी बात हिटिंग की हो रही है। और अगर उससे पीछे चले जाएं तो भी बात स्ट्राइक रेट की हो रही है, तब भी बात जो है वो इंटेंट की हो रही है। तो टेक्निकल डिस्कशन तो कहीं नहीं हो रही, टेक्निक पे बात तो कोई नहीं कर रहा। और अब जबकि विजिबिलिटी हुई है कि इन प्लेयर्स की टेक्निक ही नहीं है, ये तो स्ट्रगल कर रहे हैं अगेंस्ट गुड बॉलिंग, अगेंस्ट टाइट लाइन और लेंथ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अब लोगों ने कहना शुरू किया कि यार ये तो ऐसे तो नहीं खेल सकते इंटरनेशनल लेवल पे। ऐसे ये 10 में से 1-2 दफा स्कोर करेंगे, 8 दफा तो इनके लिए मुश्किलात होंगी। तो अब लोगों ने रियलाइज किया। बट जब से हम बात कर रहे हैं वी कुड सी इट कमिंग कि यार ये जिस तरह की बातें हो रही हैं, जिस तरह के लड़कों को मोल्ड किया जा रहा है और जिस तरह के कह लें कि कोचेस का ज़हन बन चुका है और जो कोच अब बात करना शुरू हो गए हैं, ये तो आगे आने वाली जनरेशन के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो फुली स्किल्ड प्लेयर्स पैदा करें। क्योंकि जहाँ पाथवेज में आप प्लेयर बनते हैं, आप प्लेयर पाकिस्तान टीम के अंदर आके नहीं बनते, आपने पीछे से डेवलप की होती है। टेक्निक हो गई, टेम्परामेंट हो गया, अवेयरनेस हो गई, सिचुएशनल रिस्पॉन्स, ये चीज़ें आपने पहले से अपने अंदर शामिल की होती हैं। अपनी गेम के अंदर ये चीज़ें होती हैं, आपके दिमाग चलना शुरू हो गया होता है, आपके पैरों का इस्तेमाल आपका डेवलप हो गया होता है, आपकी थिंकिंग एज अ प्लेयर डेवलप हो गई होती है। तो ये अभी आप न्यूजीलैंड की जो बैटिंग आती है, आप उनके भी ज़रा शॉट्स देख लें, आप उनको भी देख लें कि वो किस तरह बॉल के ऊपर आके खेलते हैं और हम किस तरह बॉल से पीछे हट के या रूम क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें हम एट टाइम्स जो है ऐसा लगता है कि जैसे मारी कहीं और है और गया कहीं और। तो हमारी जो बॉडी पोजीशनिंग है, शॉट बनाते हैं जिस तरह, जो टेक्निक है क्रिकेट की, वो फुली डेवलप्ड नहीं है। और पाथवेज में कहाँ ये बातें हो रही, कोई पाथवेज में अंडर 16 में, अंडर 19 में, अंडर 17 में, या पाकिस्तान की जो जूनियर जितना भी सेटअप है या डोमेस्टिक सेटअप जो जूनियर्स का देख लें, उनका तो अब ये होता है कि जी ट्रायल होते हैं और वो बंदे इकट्ठे होते हैं। कभी हफ्ते 10 दिन का कैंप लगता है तो कभी नहीं लगता, और लगता है तो फिर वो सीधा चले जाते हैं डोमेस्टिक सीजन खेलने। उनका महीने का, 1 महीने का, 1.5 महीने का, बड़ा कुछ ज़्यादा करा दें तो 1.5 महीने का, नहीं तो महीने के अंदर वो टूर्नामेंट खत्म होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, फिर वो 11 महीने के लिए फारिग। फिर कभी कोई कैंप लग गया 15 दिन का तो वो लग गया, कभी किसी ने स्पॉन्सर कर दिया तो एक कैंप लग गया। जैसे अभी एक लगा था, एंग्रो का कैंप लगा था कोई 2-2.5 हफ्ते के लिए, तो वो कभी साल में लग गया। तो अगर आप इसको पाथवे कहते हैं, अगर आप इसको टेक्निकल डेवलपमेंट कहते हैं, तो आई एम सॉरी, आपको तो बिल्कुल मालूम नहीं है फिर क्या करना है। और ये अब से नहीं, कई सालों से यही हो रहा है। फिर आप अच्छा, हम किससे गिला करें, हमारे तो प्लेयर हैं पिछले, वो सारे तो क्रिकेटर हैं जो ये काम हैं। अब आप नॉन क्रिकेटर को किसी को क्या कहेंगे, किसी चेयरमैन को क्या कहेंगे, स्पेशली वो वाले चेयरमैन जो कि स्पोर्ट्समैन नहीं है या क्रिकेट से उनका ताल्लुक नहीं है, उनका तो ये काम ही नहीं है ये चीजें देखना। ये तो सुपुर्दारी होती है डायरेक्टर क्रिकेट की, ये तो सुपुर्दारी होती है डायरेक्टर डोमेस्टिक की। लेकिन डायरेक्टर जो क्रिकेट के ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, हमारे पास कौन सा बंदा क्या कर रहा है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे उनके टाइटल और उनकी तस्वीरें चैनल पे लगा लें, चला लें, सबको पता चल जाएगा कितनी क्रिकेटिंग बैकग्राउंड है, कितनी उनकी नॉलेज है, किस तरह से वो इस जगह तक पहुंचे हुए हैं और आगे उनके पास क्या पॉलिसी है। और ज़रा उनकी पॉलिसियाँ पढ़ लें कि आपको कहीं से क्रिकेट झलकती नज़र आती है, कहीं से आपको पता चलता है कि शायद कोई प्लेयर बन जाए, ठीक है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कन्फर्म होती है कि जो थोड़ा बहुत होगा ना, ये उसको खराब हो जाएगा इस सिस्टम। अच्छा, ये स्ट्राइक फोर्स की चूंकि बात हो रही है तो ये मजीद पाकिस्तान क्रिकेट को जो है ना वो बदतरीन कारकर्दगी की तरफ लेके जा रही है। ये खाली स्ट्राइक फोर्स की बात नहीं हो रही हमजा,
ये तो आपका पूरा का पूरा एंटायरिटी में आपके सिस्टम की बात हो रही है, ये अच्छा, आपके सीक्वेंस की बात हो रही है। इस पे सलमान भी मैं पूछना मैं ये चाह रहा था कि यूजुअली क्या होता था, पूरी दुनिया में होता, अभी भी हो रहा है, हमारे पास पहले होता था कि जब बॉलर रनअप लेता है तो बैटर डिलीवर करने से पहले बैटर को पता था कि नकल बॉल आ रहा है, ये बैक ऑफ द हैंड आ रहा है, स्लोअर वन आ रहा है, इन स्विंग है, आउट स्विंग है। अब ये चीजें जो हैं हमारे बैटर्स को ये जज करने में, ये रीड करने में ये खत्म होती जा रही है। उन्होंने वही टांग निकालनी है, मिड ऑन पे छक्का मारना है। वो किधर गए एक्स्ट्रा कवर के छक्के जो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स हुआ करते थे पाकिस्तान की तरफ से? तो कामरान अकमल ने इस तरह के शॉट्स बहुत खूबसूरती से खेले में, आपने खेले में, तो ये अब उस बॉल को रीड करना, जज करना, ये इसी वजह से नहीं खत्म हुआ जो ये स्ट्राइक फोर्स और ये सिर्फ टांग निकालो छक्का मारो? हमजा बहुत सारी वजूहत हैं। हमारे टाइम पे तो प्रायोरिटी ये होती थी कि लड़का टेक्निकली करेक्ट खेलता है कि नहीं। ये नहीं हम कहते कि हम लोग कोई परफेक्ट थे, लेकिन हमारी किसी एक डिफेंसिव मैकेनिज्म था। कोई देख के ये नहीं कहता था कि यार ये तो बचेगा कैसे, इसकी तो टेक्निक ही कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं कहता था। सब ये कहते थे यार जिसकी टेक्निक अच्छी है वो टॉप ऑर्डर का प्लेयर हो जाता था, जो जरा फ्रीडम से खेलता था, लेस टेक्निक होती थी, वो मिडिल ऑर्डर में एडजस्ट हो जाता था। लेकिन अब तो ऊपर नीचे के एक ही हालात हैं। अब तो बेसिक अवेयरनेस ही खत्म होती जा रही है। यानी कि आप देखें कि जिस पिच के ऊपर मूवमेंट है फास्ट बॉलर को मिल रही है, न्यूजीलैंड ने वहां पे सीम अप बॉलिंग की है, लेंथ पे बॉलिंग की है, उन्होंने विकेटें हासिल की है। पाकिस्तान के बॉलर उस पे आके भी यॉर्कर और स्लोअर वंस कर रहे हैं जो उस पिच की बॉलिंग ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आप टॉस जीत कर पहले बॉलिंग ले रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब आपने सोचा होगा कि पिच में कुछ है। ठीक है, वहां पे दूसरी टीम के फास्ट बॉलर आउट कर रहे हैं, आपने अटैक करा दिया स्पिनर से। तो अब खाली कप्तान को नहीं पता कंडीशंस का, हेड कोच को नहीं पता, बाकी कोचों को नहीं पता, किस को कहेंगे आप? 12-12 बंदे तो टीम के साथ गए हुए हैं। बिल्कुल, ठीक है, तो ये टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ ऑलवेज। और उसके अलावा भी कि दो भी हों तो अच्छे हों, लेकिन यहाँ पे तो लगता है कि मामला समझ ही नहीं आ रहा। पहले दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी में मैच पिच रीडिंग करने के लिए स्पेशलाइज्ड कोच रख लें, फिर एक कोच और रख लें। ये तो रखा ही हुआ है, ये तो रखा ही हुआ है अहमद, ये तो करके देखा ही हुआ हमने। अच्छा वो अच्छा मैं इसमें एक और सलमान अली आगा ने मुझे सिर्फ क्विकली बता दीजिएगा, कहा कि सेकंड इनिंग में उन्होंने कहा कि सेकंड इनिंग में जो है वो स्विंग ज्यादा हो रही थी, तो अगर सेकंड इनिंग में स्विंग ज्यादा हो, टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला भी सलमान अली आगा साहब ने खुद ही किया था मेरा ख्याल है। तो बात यह है, दूसरी बात जो भट्ट साहब ने अभी की बॉलिंग, न्यूजीलैंड की बॉलिंग के बारे में, उसमें एक और चीज ऐड कर लें कि न्यूजीलैंड के जो स्ट्राइक बॉलर्स थे उनके ओवर जो है वो कंप्लीट हो चुके थे पहले 15-16 ओवर के दौरान ही। हम ऐसा करते हैं कि हम ये करते हैं कि अगर बॉलर को विकेटें मिल भी रही हैं तो भी हम जरूर उसके ओवर बचाना फर्ज समझते हैं, हम उसके ओवर एंड तक बचा कर रखते हैं ताकि वो डेथ में आकर ही बॉलिंग करे। शाहीन शाह अफरीदी का जो पैटर्न हमें देखने को मिलता है, 2 ओवर शुरू में करते हैं, 2 ओवर वो आखिर में आ करते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कंडीशन अगर हेल्प कर रही हो तो बॉलर के 4 ओवर निकलवा देने चाहिए। लेकिन मतलब जिस तरह से उन्होंने कंडीशन को इस्तेमाल किया, पहले जो 16 ओवर हुए न्यूजीलैंड के, उसमें वो अपने स्ट्राइक बॉलर्स के 4-4 ओवर मुकम्मल करवा चुके थे। उन्हें ये नहीं किया कि जी रिलैक्स होते हैं। मुसीबत तो ये है कि उनकी कंडीशन भी उनकी कंडीशन और हमारी कंडीशन भी उनकी कंडीशन, वो इधर आकर भी हमसे बेहतर कर गए हैं, उधर जाकर तो वो कर ही रहे हैं। तो हमें कौन से, हमारी कोई कंडीशन है, पहले तो हम अपनी टीम को या अपने जो स्ट्रेटेजी बनाने वाले इनको ये पूछ लें कि वो कौन सी कंडीशन है जो आपको सूट करती है, चलें ये बता दें। क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर अभी चैंपियंस ट्रॉफी हुई तो बाकी सारी टीमें जो कि ये कंडीशंस की बातें नहीं करते, वो आके सिर्फ परफॉर्म करते हैं। उन्होंने आके यहाँ पे हमसे बेहतर क्रिकेट खेली। तो प्रॉब्लम यह है कि हमारे ना वो वाले प्लेयर्स जो शायद पिच देख नहीं सकते, जिनको आइडिया नहीं होता चेहरा देख करके क्या करेगी, वो भी अब टीवी पे आके कहना शुरू हो गए जी कंडीशंस जो है ना जी ये हमें सूट नहीं करती। हम ना वो वाले, क्या नहीं सूट करता आपको? क्या न्यूजीलैंड में पाकिस्तान क्या 5-0 होके आता रहा है? क्या हारता रहा है? पाकिस्तान ने बहुत जीता है न्यूजीलैंड में। पाकिस्तान न्यूजीलैंड में सीरीज जीता भी है T20 जो आपके हेड कोच है इनसे पूछें, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल और उससे पहले वाला जो वर्ल्ड कप का मैच था कहाँ जीता था? यहीं इन्हीं न्यूजीलैंड के मैदानों पर जीता था। ठीक है, मैंने भी न्यूजीलैंड का पहले टूर किया हुए, हम भी जो है एक टेस्ट मैच जीते थे और एक टेस्ट मैच हम लोग हारे थे। उसके बाद जब वनडे सीरीज होती थी पाकिस्तान जीतता रहा इनसे, अक्सर पाकिस्तान जीतता था, वो भी जीते थे, हम भी जीतते थे। यार आप कौन सी एलियन कंडीशन की बात कर रहे हो? चांद पे आए हुए हो हर बंदा, और एक तो हर बंदे को एक ना ये मीडिया का एक्सपोजर देना जो है ये भी मेरी समझ से बालातर है। जिस तरह कल अब्दुल समद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मतलब मेरे लिए वो हैरान थी कि वो आके पॉलिसियां बता रहे हैं। वो देखे जी हम तो एशिया कप की तैयारी कर रहे हैं, हम अभी लर्निंग स्टेज पे हैं, हम तो फ्यूचर को, ओ भैया यू गेट योर रन्स, नन ऑफ योर बिजनेस टॉकिंग अबाउट द पॉलिसी मेकिंग। ठीक है,
यू आर गोइंग बियॉन्ड योर रोप्स, बहुत ज्यादा आप आगे की बात कर रहे हैं। ये कल परसों वो कह रहे हैं कि जी मेरी शेप में देख लें, मैंने 44 रन किए, इट्स गुड। आप अपनी बारी की बात कीजिए, अपनी गेम की बात कीजिए। यू नॉट देयर फॉर द पॉलिसी टेलिंग। उसके लिए जो लोग हैं, दे कम एंड टेल द पॉलिसी कि आप आगे क्या देख रहे हैं। एशिया कप के ऊपर आप पहुंचे हुए, तो वहां तक पहुंचने में जो मैच है उसके अच्छा सलमान भाई, एंड पे सिर्फ मैं ये कमेंट आपका लेना चाहूंगा। आपके कोलीग साबिक क्रिकेटर शाहिद खान अफरीदी कहते हैं कि अब शाहीन अफरीदी और शादाब को आखिरी मैच में रेस्ट दे देना चाहिए, ये पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर होगा। मैं क्या कह सकता हूँ। हाँ ठीक है, रेस्ट दे देना चाहिए उनको तो मेरे ख्याल में जिस तरह की वो शाहीन स्पेशली बॉलिंग कर रहे हैं, आई थिंक ही नीड्स रीथिंकिंग, ही नीड्स अ फ्यू फर्स्ट क्लास गेम्स, और जहां जाकर वो लंबी लंबी बॉलिंग करें, अपनी लेंथ की एडजस्टमेंट करें। उनका इशू रेस्ट का नहीं है, उनकी वो लेंथ ही नहीं है जो ज्यादातर नए बॉल पे आपको बॉलिंग करनी पड़ती है। इज वन वे ट्रैफिक, वो यॉर्कर इन स्विंग यॉर्कर करने की कोशिश करते हैं जो प्रेडिक्टेबल हो। ठीक है, एंड पे कमेंट कर दीजिएगा, चेंजिंग होनी चाहिए टोटली, हमारी बेंच स्ट्रेंथ को आजमा लेना चाहिए, जो बैठे रहे पूरे स्टार T20 मैचेस, अब चलो आखिरी में देख लें वो।